अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वाइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। मुनफरिद खबरें तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र इन खबरों की अहम सुर्खियों पर। रूस के फ़ौज यूक्रेन के दारुल हुकूमत के करीब पहुंची, 600 से ज़्यादा शहरी और फौजी मारे जाने की इत्तलात। रूस के हमले के बाद यूक्रेन हुआ तनहा, अमरीका और नाटो ने छोड़ा साथ, सिर्फ रूस पर आयत की पाबंदियाँ, यूक्रेन नाराज़। रूस ने फेसबुक को दिखाया आईना, सरकारी मीडिया को बंद करने पर रूस में फेसबुक पर पाबंदी आयद। कोरोना वबा से भारत में 19 लाख से ज़्यादा बच्चे अपने वालिदैन या सरपरस्त से हुए महरूम, बरतानवी जरीदे का इंकशाफ। और बीजेपी काबिज जनूबी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने स्कूलों में मजहबी पोशाक पर पाबंदी लगाने का किया ऐलान। रूस के यूक्रेन पर 2 दिनों से हमले जारी है। रूसी फ़ौज यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के करीब पहुंच चुकी है। मुख्तलिफ इत्तलात के मुताबिक अब तक 600 से ज़ायद फ़ौजी और शहरी मारे जा चुके हैं। हालात को देखते हुए देर रात ड्रामाई खिताब में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुतनब्बे किया कि रूस आइंदा चंद घंटों में दारुल हुकूमत कीव पर हमलावर होगा और वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कीव में एक धमाकों के इत्तलात भी हैं। रूसी फ़ौज ने कीव से करीब एक फ़ज़ाई अड्डे और यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हालांकि यूक्रेनी फ़ौजों से मुतालबा किया कि वो मुल्क की क़यादत का तख्ता उलट दे। साथ ही अब मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि रूस ने भी मुज़ाकरात की ख्वाहिश ज़ाहिर की है, लेकिन तब तक हमले जारी रहेंगे। भारत ने भी शुरुआत में अपने शहरियों को हमलों के पेश नज़र वापस आ जाने को कहा था, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 30,000 से ज़्यादा शहरी अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं। यूक्रेन का फ़ज़ाई सफ़र बंद कर दिया गया है। यूक्रेन से भारत वापस आने वाले तलबा का इल्ज़ाम है कि आमतौर पर जहां यूक्रेन से हवाई जहाज़ का सफ़र औसतन 30,000 रुपये होता था, वहीं अब आपदा में अवसर तलाश करते हुए तलबा से 1 से 1.5 लाख रुपये तक वसूल हो गया है। अमेरिका और नेटो अफवाज अब तक यूक्रेन की पुष्टपनाही और रूस मुखालिफ बयानात दे रहे थे, जिससे यूक्रेन ने उनके दाम फ़रेब में आकर जंग की राह इख्तियार कर ली। लेकिन हमलों के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रास्त रूस के मुकाबले खड़े होने से इनकार कर दिया है। इसी तरह नाटो ने भी जवाब दिया है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं, जिससे नाटो की फ़ौज यूक्रेन की मदद के लिए भेजने का कोई मंसूबा ही नहीं है। यूक्रेन तनहा अपनी जंग खुद लड़ रहा है और इसी बात का इजहार यूक्रेनी सदर और वज़रा ने करते हुए कहा कि वो रूस के मुकाबले तनहा हो चुके हैं। जंग से कबल यूक्रेन को ख्वाब दिखाने वाले कई मालिक ने उसका साथ पहले ही दिन छोड़ते हुए सिर्फ पाबंदियों तक खुद को महदूद कर दिया है। अमेरिका और बरतानिया समेत कनाडा, यूरोपीय यूनियन और जर्मनी ने रूस पर मालियाती पाबंदियाँ आयद तो की हैं, लेकिन रूस ने कहा है कि वो इन पाबंदियों से डरने वाला नहीं। आलमी अदालत रूसी फ़ौज की तरफ से मुबैना जंगी जराइम का मुर्तकिब होने के हवाले से छानबीन का सिलसिला शुरू कर सकती है। याद रहे कि रूस इस आलमी अदालत का मेंबर नहीं है और इसे मुतनाज़ करार देता है। फेसबुक की जानिब से रूसी हुकूमती अकाउंट्स को महदूद करने के बाद अब रूस ने जुमा को सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फेसबुक के इस्तेमाल पर जुज़वी पाबंदी आयद कर दी है। यूक्रेन पर हमले को लेकर फेसबुक के जरिए रूसी हमी मीडियाई इदारों के मुख्तलिफ अकाउंट पर रोक लगाने के बदले ये पाबंदी लगाई गई है। रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने जुमा के रोज़ इस सिलसिले में जानकारी देते हुए कहा कि उसने फेसबुक से सरकारी न्यूज़ एजेंसी, न्यूज़ चैनल और रूसी सरकारी हामी मीडिया वेबसाइट्स पर पाबंदियाँ हटाने का मुतालबा किया था, जिसे फेसबुक ने बहाल नहीं किया। इसके नतीजे में रूसी हुकूमत ने रूसी मीडिया की हिफाजत के लिए ये कदम उठाया है। बरतानिया के मशहूर तिब्बी जरीदे द लैंसेट में शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा से भारत में 19 लाख से ज़ायद बच्चे अपने वालिदैन या सरपरस्त से महरूम हो गए हैं। ये तादाद भारत की मरकज़ी और रियासती हुकूमत के एदाद शुमार से 12 गुना ज़्यादा है। इस मैगज़ीन ने कोरोना वायरस की वबा के दौरान अपने वालिदैन और सरपरस्तों से महरूम हो जाने वाले बच्चों का जायज़ा लिया है। मैगज़ीन की तहकीकात के मुताबिक दुनिया के 20 मुल्कों में मार्च 2020 और अक्टूबर 2021 के दरमियान 52 लाख से ज़ायद बच्चे अपने वालिदैन या सरपरस्तों से महरूम हो गए हैं। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक वालिदैन से महरूम हो जाने वाले बेशतर बच्चों की उम्रें 10 से 17 बरस के दरमियान है और इनमें अक्सरियत वालिद से महरूम हो जाने वालों की है। हालांकि भारत सरकार ने कोविड की वजह से अपने वालिदैन या सरपरस्तों से महरूम हो जाने वाले बच्चों की कोई हतमी एदाद व शुमार अब तक जारी नहीं किए। अलबत्ता ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत ने रवा बरस फरवरी तक सिर्फ 3,890 बच्चों का इंदराज किया है, जिनके बारे में कहा गया है कि वो कोविड-19 की वबा के दौरान अपने वालिदैन से महरूम हो गए। भारत की मरकज़ी मोदी हुकूमत इस तरह की गैर मुल्की तहकीकाती रिपोर्ट को मानने से इनकार करती है। इससे कबल भी मरकज़ी मोदी हुकूमत पर अपनी नाकामी छुपाने की गर्ज से कोरोना से मरने वालों की असल तादाद छुपाने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। हिजाब तनाज़े के सबब कर्नाटक के कई स्कूलों में मजहबी पोशाक पर पाबंदी लगाने के बाद अब बीजेपी काबिज जनूबी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी अपने स्कूलों में मजहबी पोशाक पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है।
कॉरपोरेशन ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा भी जारी किया है। जनूबी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपने सभी स्कूलों में तलबा को किसी भी मज़हब की पोशाक में नहीं आने की हिदायत जारी की है। SDMC महकमा तालीम की सरबराह नितिका शर्मा की जानिब से इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी किया गया है। हुक्मनामे में लिखा गया है कि कुछ वक्त से देखने को मिला है कि कुछ सरपरस्त अपने बच्चों को अपने मज़हब के कपड़े पहनाकर स्कूल भेज रहे हैं, जो दुरुस्त नहीं है। स्कूल यूनिफॉर्म के ज़ाब्तों पर अमल नहीं करने से बच्चों के जहन में नाबराबरी का एहसास पैदा होगा। हुक्मनामे में कहा गया है कि स्कूल में किसी मुकाबले या त्यौहार में तलबा अलग ड्रेस कोड में आ सकते हैं। आम दिनों में तलबा को स्कूल यूनिफॉर्म में ही स्कूल आना होगा। तो नाज़रीन, मिली आवाज़ के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। आपको खबरें कैसी लगी कमेंट्स के ज़रिए हम तक आपकी राय ज़रूर पहुँचाएँ। साथ ही मिली आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ इसे शेयर करके हमारा साथ ज़रूर दें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।